तुझे सलाम, बरेली तुझे सलाम। अल्लाह इरशाद फरमाता मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। मोहब्बत का तेवर रब का, इसको बंद करवा देना, ये धक्का मार रहा है इसमें। अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। गोया रब आपको अजाब देना नहीं चाहता है, मगर हम और आप हैं कि अजाब के हकदार भी बनते जा रहे हैं और डरते भी नहीं हैं। इतने बेखौफ, इतने निडर हो चुके हैं। कितना बड़ा अल्लामा, मौलाना, पीर, पगाड़ा कोई भी आके खिताब करके चला जाए, मगर हमारे पेट का पानी तक नहीं हिलता है। सही बात। या यूं कहना चाहिए तकरीरें बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए हाजमा खराब हो। मुल्की पैमाने पे हम सुन्नियों से ज्यादा कोई भी जलसा नहीं करता है, पर एयर अहले सुन्नत वल जमात के खरबों रुपए जलसों पे खर्च होते हैं और मजारों के उर्सों पे, कव्वालियों पे, ढोल धमाके पे, हुल्लड़बाजियों पे, शादी ब्याह के मौकों पे रंडियों को बुलाकर नचवाने पे, डीजे बजवाने पे, खुराफात करने पे जितने पैसे हमारी जमात के खर्च होते हैं, दुनिया में कोई भी पागल से पागल कौम इतना पैसा अपने कौम पे या अपने ऐशो इशरत पे खर्च नहीं करती। तो ज्यादा तकरीरें हाजमा को खराब करती हैं। मुझे ऐसे ही महसूस हुआ मुल्की दौरा करने के बाद। कुछ तो इस खुशफहमी के शिकार रहते हैं कि पूरी रात अगर नातखानी हो तो मजा आ जाए। जी और एक एक शायर एक एक मिसरा को 10-10 मरतबा, 15-15 मरतबा पढ़ता है। अगर एक शायर को एक नात पढ़ने के लिए कह दिया जाए कि आप एक मतला और 4 शेर पढ़िएगा, तो वो समझता ही नहीं कि एक मतला और 4 शेर क्या होता है। एक एक शेर को वो 4-4 मरतबा पढ़ देगा तो 4 पंचे 20 शेर पढ़ जाएगा। तो एक तो मेरी गुजारिश है या तो मुशायरा कर लिया जाए या तकरीरें करवा ली जाए। हमारा हिज़्ब मुखालिफ मगरिब से इशा तक अपना जलसा कर लेता है, इशा और मगरिब के बीच में जलसा कर लेता है। 2 घंटे में उनके जलसे हो जाते हैं, ना इतने रुपए खर्च होते हैं, ना पंडाल सजते हैं, और बहुत सिस्टमैटिक ढंग से वो काम कर रहे हैं। हम उनके पासंग को नहीं पहुंच सकते हैं काम करने के मामले में। इतना मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत वो काम करते हैं, और उनके लोग जो है ना, जो उनकी तंजीमें होती हैं, उनके कमेटी के अफराद होते हैं, उनके बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जिम्मेदारियां बटी हुई। हमारे यहां कोई कमेटी का मेंबर बन जाए तो वक्त का फिरौन बन जाता है। नमरूद, शद्दाद, हामान, कारून, ये सब शर्मा जाए उस मरदूद के सामने। और उनके यहां चाहे सदर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे खजांची हो, वो अपना मकाम पहचानता है कि काम तो उलमा करते हैं, इन्हें आगे बढ़ाओ। इनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। तो काम करने वालों की हौसला अफजाई नहीं होती।
और बाज़ाब्ता तौर पे बैकग्राउंड से उनकी टांगें काटी जाती हैं। ये 5 साल से हमारी मस्जिद इमाम है, अब इसको हटा दो, इसलिए कि हमारे राज ये जानने लगे, हमारे राज ये जानने लग गया, इसको हटाने की तरकीब निकालो, कहीं ऐसा ना हो कभी कुछ उगल दे हमारे खिलाफ। ये बलाएं हमारे यहां। लेकिन कब तक जो राज है सर बसता है, क्या खुदा भी नहीं जानता इसे? क्या मरने के बाद अल्लाह की जनाब में अपने नेहा खाने दिल के जरायम को छुपा करके लेके अपनी कब्र में जा सकते हो? हरगिज़ नहीं। तो फिर क्यों ऐसे हालात हमारे यहां? मदरसे माशाअल्लाह हमारे इतने ज्यादा है कि पूछो मत। कहीं 3 कमरा है, कहीं 5 कमरा है, मगर जामिया अजहर मिस्र से नीचे नाम नहीं उसका। बुखारी तक दर्स होता है, चाहे 3 क्लास बीच की गायब हो। ये सरवी बता रहा हूं। हजरत किराए पे बच्चे लाए जा रहे हैं दस्तारबंदी के लिए, किराए पे। एक बच्चे की 5-5 जगह दस्तार होती है एक साल में। यहां भी एक जोड़ा मिल गया, एक जुब्बा मिल गया, 2-5 हजार रुपया मिल गया, फिर दूसरी जगह वहां मिल गया, वहां मिल गया, वहां मिल गया। अब क्या करना पड़ता है? कहतुत तलबा, मदारिस में कहतुत तलबा चल रहा है। आज तकरीबन महीना पूरा हो गया शव्वाल का। 10 शव्वाल को मदरसे खुलते हैं, अब तक एडमिशन हो रहा है। कई मदरसों में ईद से लेके अब तक मेरा जाना हुआ है, कहीं 25 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं। सब आराम से बैठे हैं, 2-4 आए तो नाश्ता कर रहे हैं, उसी पढ़ाई के टाइम में खाना खा रहे हैं, उसी में वो एडमिशन कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बोले, अभी बच्चे पढ़ने नहीं आए। वजह क्या है? 20-20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, मदारिस में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं तो हम फाल्ट है। ये सोचने का विषय इस बिरादरी के लिए भी है और इस बिरादरी के लिए भी। मैंने पूछा कुछ जिम्मेदारों से, अभी गुज़िश्ता हफ्ते में गोरखपुर के इलाके में थे, बिहार में थे, झारखंड में थे, सबके हालात एक जैसे दिखे। तो मैंने पूछा क्या बात, तो यही उन्होंने सबने कहा कि छुट्टी 1-1.5 महीने की थी तो बच्चे अपना भी घर पे मौज करें। मुझे बताइए क्या स्कूलों में भी ऐसा होता है? क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसा होता है? ये बात बिल्कुल अपनी जगह पर है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ना भी चाहिए। हमें अपने ढंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की जरूरत है। हम क्यों दूसरे के यहां भेजे पढ़ने के लिए? हम स्कूल नहीं बना सकते हैं? जो कौम खरबों रुपए अपने जलसे, जुलूस, हुल्लड़बाजी, मजारों के उर्स, चादर गागर, ताजिया कव्वाली, नाच नौटंकी पे खर्च करती है, क्या वो कौम अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल और ताबनाक बनाने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकती है? क्या बात है, वाह। मारारा के सादात क्यों फरमाते हैं आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ? जब तक हम पढ़ते थे दुनिया भिखारी थी मुसलमानों के चौखट पे आने के। क्या बात है, वाह वाह वाह। कल तक यूरोप का ईसाई मदरसे के लाइन में खड़ा होता था हमारे बच्चे का एडमिशन करतबा के मदरसे में दाखिला ले लिया जाए, एडमिशन ले लिया जाए। जैसे आज मुस्लिम कौम के लोग उन स्कूलों के सामने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं खड़े होते हैं लाइन में कि हमारे गुड्डू का दाखिला कॉन्वेंट में ले लिया जाए। ऐसे कभी ये बेटे मदरसों की लाइन में खड़े होते थे जब हम पढ़ते थे और पढ़ाते थे। हमने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। दुनिया क्या जाने इल्म क्या है यार? इल्म तो मुस्तफा के कदमों से दुनिया को मिला है। तरक्कियात के सीने कुरान की दहलीज से खुले हैं। मादनियात के खजाने कुरान ने बताए हैं। चांद की प्लॉटिंग कुरान ने बताई है। सितारों की अंजुमन की आबादियों का पता कुरान ने दिया है।
सूरज के दौड़ की गर्दिश का पैमाना नापने का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम ने दिया है। मिसाइल बनाने का, बम बनाने का, पेट्रियाट बनाने का ये नुस्खा किसने दिया? कुरान ने दिया है। और जिस कौम के पास ये नुस्खा है, कीमिया है, वो कौम मस्ती में बैठकर सिर्फ मुर्दों के लिए बख्शिश करने के लिए कुरान पढ़ रही है। फातिहा कर रही है हाफिज साहब, किबला इम्तियाज साहब, मौलाना साहब, हमारा अब्बा मर गया है, आप यतीम बच्चों को भेज दीजिए। बेटा खुद ही यतीम हुआ है और बोलता है यतीम बच्चों को भेज, खुद ही बाप का मर गया उसका। अगर इनने कह दिया छुट्टी के बाद कर लेंगे कुरान कहानी, तो चंदा नहीं देता है। इतना सटिया गया हमारा सेठ। क्या पढ़ाई होगी मदरसे में? हज़रत शिकायत कर रहे थे ना कि ज़कात, फितरा, ये सोर्स ऑफ इनकम्स बनाए जाए मदारिस के लिए। जो मदारिस दम तोड़ रहे हैं, दम, वो सोर्स ऑफ इनकम्स कहां से बनाएंगे यार? जिन मदरसों के मुदरसीन की तनख्वाहें 6-6 महीना बाकी रहती हो, वो मदरसे इनकम्स का सोर्स कहां से बनाए? जिन मदारिस के तलबा के लिए पर मंथ कौम से किसी से आलू का चंदा किया जाता है, किसी से टमाटर का चंदा किया जाता है, किसी से मिर्ची का चंदा किया जाता है, वो मदारिस के लोग कैसे सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे? एक तो फ्री ऑफ चार्ज बच्चों को पढ़ाया जाता है। मालदार भी बच्चों की खुराकी नहीं देता, इल्ला माशाअल्लाह। हमने सिस्टम ही ऐसा बनाया, मालदार भी नहीं देता है, सब फ्री में पढ़ रहे हैं। जो चीज भी फ्री मिलती है उसकी वैल्यू दुनिया में नहीं है। इसलिए इसका एक सिस्टम बनाया जाए, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, इन शर्तों के साथ एक लक्ष्य मुतय्यन किया जाए, टारगेट दिया जाए। जो बच्चे यहां तक पहुंचेंगे उन्हीं बच्चों को 50% या 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अभी आप देखिए इसी हफ्ते में जामिया अल बरकात से सादात इमारत ने 2 बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर जामिया अज़हर मिस्र भेजा है। और जो बच्चा टॉप किया है पूरे यूनिवर्सिटी में, उनके 25,000 का नकद इनाम दिया गया उसे। आज के अखबार में आया। तो इस तरह हमारे यहां कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मगर ऐ बसा आरजू के खाकशुदा, यूं कह सकते हैं दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कंडीशन यह है, अगर हमारे यहां बच्चा नहीं पढ़ पाता है और भाग गया वो बच्चा सुल्तानपुर में हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब के यहाँ, तो इन्होंने पूछा तक नहीं कहां से पढ़ के आए हो, टीसी लाए हो कि नहीं लाए हो, वहां कोई क्रिमिनल कारनामा अंजाम तो देखे कुछ नहीं। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, फटाफट ना बताओ। ये बच्चों के साथ जुल्म है। किसी भी मदरसे का बच्चा अगर किसी मदरसे में जाता है, बिल्कुल उसे घास न डाला जाए। टीसी लेके आओ ताकि तुम्हारा चरित्र प्रमाण पत्र भी सामने होना चाहिए, और यह भी होना चाहिए कि पढ़ते क्या थे वहां पर, भाग के आए हो या कम अज कम वहां के लोगों से परमिशन लेके आए हो। अगर हमने इस सिस्टम को मजबूत किया, हमारे यहां जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे ना, वो भाग करके अपनी जिंदगियां बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि वो मेहनत से पढ़ेंगे और काम के बच्चे बनेंगे। दूसरी बुराई, तालिबे इल्मी के दौर में किसी बच्चे को ना खिताब के लिए कहीं भेजा जाए, ना किसी बच्चे को नात खानी के लिए भेजा जाए। सख्ती के साथ पाबंदी होनी चाहिए। कोई बच्चा कहीं नहीं जाएगा मिलाद वगैरह में, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। होता यह है जिसको पढ़ना नहीं आता वो गविया बन जाता है। राग रागनी ठीक है, बड़े बड़े बाल रखवा लिए हैं, लंबा लंबा कुर्ता पहन लिया, 3 किस्म का वो रुमाल लंबा लड़का लेता है, लाल पीला। एक पढ़ता था, अब दुग्गी हुई और फिर तिग्गी हुई, 2-2, 3-3, 7-7 पढ़ते हैं, मल्हार गाते हैं मल्हार।
हमारे जलसों का सत्यानाश कर रखा इन लोगों ने। काश मोहब्बत रसूल में डूब के नाते पड़ी जाए ना, दिल में वजद पैदा होता है यार, इनकलाब आता है। लेकिन एक मिसरा पढ़ेगा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, अम्मा के नाम नहीं बोलोगे, इसी को हम पढ़ते रहेंगे। अरे तू पढ़ना यार, अगर अच्छा लगे हम खुद ही सुभान अल्लाह कह देंगे। ये बुराइयां हमारे जलसों में हैं, इसको खत्म करने की जरूरत है। जो भी शायर आए उस शायर को पाबंद किया जाए। आपको एक शेर 2 ही मर्तबा पढ़ना है, 10 मर्तबा नहीं पढ़ना है। लहरा के बोलिए, फहरा के बोलिए, दोनों हाथ लहराइए ना, यूं बोलिए और यूं बोलिए। कुछ नहीं, ये सब बकवास है, बकवास है। अदब से बैठिए, नबी की मोहब्बत में बैठिए, दिल के नहाखाने में वो अल्फाज सुन के उतारिए जो पढ़े जा रहे और जो बताए जा रहे।